जिंदगी की नई शुरुआत, अकेले बैठकर सोचने की शक्ति। यह लेख एक साधक की तरह आपकी भागती जिंदगी को बदलने का सूत्र है। एक बार रुककर चुपचाप अकेले बैठकर इन 5 बातों पर विचार जरूर करें। यहीं से आपकी नई यात्रा शुरू होती है। राहुल उन लोगों में से था जो हमेशा दौड़ते रहते हैं। सुबह आंख खुली नहीं कि मोबाइल हाथ में, फिर काम का बोझ, लोगों की बातें और अंतहीन तनाव। उसका जीवन जैसे किसी और के नियंत्रण में चला गया था। एक दिन वो गुरुदेव सत्र के समापन पर गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ केवल एक वाक्य कहा, कभी कभी अकेले बैठो, खुद से मिलो, जीवन की दिशा स्वतः ही साफ दिखने लगती है। ये सरल वाक्य राहुल के हृदय की गहराई तक उतर गया। उसी शाम उसने फैसला किया कि वो रोज कुछ समय सिर्फ खुद को देगा, बिना फोन, बिना शोर, केवल अपने साथ। पहला दिन, चुप्पी का अनुभव। शुरुआत में चुप्पी का यह अनुभव उसे बड़ा अजीब लगा। चारों ओर की खामोशी बाहरी शोर से ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। उसने स्वयं को सिर्फ 10 मिनट बैठने के लिए कहा। धीरे धीरे भीतर एक सवाल उठा, मैं वास्तव में किस दिशा में जा रहा हूं? जीवन तो भागा जा रहा था, पर किस मंजिल की ओर? गुरुदेव के शब्द याद आए, दौड़ना बुरा नहीं, पर बिना दिशा के दौड़ना खतरनाक है। उसने पहली बार अपने दिल की धीमी सी आवाज सुनी, मैं खुश नहीं हूं। इस सत्य को स्वीकार करना ही परिवर्तन का पहला और सबसे बड़ा कदम था। दूसरा दिन, मन की धूल हटने लगी। अगले दिन जब राहुल फिर बैठा, एक दूसरा अधिक गहरा सवाल उसके मन में उभरा, मैं किस बात से भाग रहा हूं? उसके भीतर बहुत कुछ दबा हुआ था, पुरानी गलतियां, झूठे डर, लोगों की राय और असफलता का भय। गुरुदेव कहते हैं, मन तब तक भागता है जब तक तुम उसे पकड़कर गले नहीं लगा लेते। राहुल ने पहली बार अपने सबसे बड़े डर को नाम दिया। उसे तुरंत एहसास हुआ, डर को नाम मिल जाने पर उसका प्रभाव आधा हो जाता है। तीसरा दिन, कृतज्ञता का उदय। इस दिन तीसरा विचार उसके मन में आया, मेरे जीवन में क्या क्या अच्छा है? ये सवाल जैसे मन के अंधेरे में एक रोशनी जला गया। परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, बुद्धि, अवसर, सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो शिकायत के पर्दे के कारण उन्हें देख नहीं पा रहा था। गुरुदेव का मार्गदर्शन, कृतज्ञता वो चाबी है जो शिकायतों के ताले खोल देती है। राहुल ने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। वो बिना किसी बाहरी कारण के मुस्कुराया। चौथा दिन, स्वयं की जिम्मेदारी। चौथे दिन एक निर्णायक बात सामने आई, मेरी जिंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? पहले वो अपनी असफलता के लिए नौकरी, परिवार, हालातों या समाज को दोष देता था, लेकिन उस दिन उसे स्पष्ट हुआ, मेरी जिंदगी मैं ही बदल सकता हूं। उसे गुरुदेव का वाक्य याद आया, जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि शक्ति है। राहुल के भीतर एक नया आत्मबल पैदा हुआ। अब वो दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने के लिए तैयार था। पांचवां दिन, लक्ष्य की स्पष्टता। इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर उसने विचार किया, मुझे जीवन में सच में क्या चाहिए? पैसा, सम्मान, या बस एक संतुलित, सुंदर और प्रसन्न जीवन? उत्तर साफ था, उसे आनंद और सार्थकता चाहिए थी। और उसे ये भी एहसास हुआ कि ये रास्ता बाहर की दुनिया से नहीं मिलेगा, बल्कि भीतर से ही शुरू होता है। जीवन में बदलाव आने लगे। इन 5 दिनों के बाद राहुल की जीवन शैली बदलने लगी। वो अनावश्यक तनाव में नहीं फंसता। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा कम हो गया। रिश्तों में पहले से ज्यादा मिठास आ गई। काम में उसका मन अधिक लगने लगा। वो रोज 10 मिनट अकेले बैठना कभी नहीं भूलता। राहुल अब समझ गया था, अकेले रहकर सोचना भागना नहीं है, ये अपने आप से गहरा जुड़ाव है। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम अपने भीतर लौटते हो, पूरी प्रकृति तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। राहुल की जिंदगी अचानक नहीं बदली, वो बदलना शुरू हो गई थी। अंतिम संदेश, 5 प्रश्न जो राह साफ करेंगे। कभी भी दिन में 10-15 मिनट चुपचाप शांत बैठकर ये 5 प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछें। 1. मैं किस दिशा में जा रहा हूं? दिशा और गति की जांच। 2. मैं किससे भाग रहा हूं? अपने डर और कमजोरियों की पहचान। 3. मेरे जीवन में क्या अच्छा है? कृतज्ञता का भाव। 4. मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? आत्मशक्ति का जागरण। 5. मुझे वास्तव में क्या चाहिए? लक्ष्य और सार्थकता की स्पष्टता। ये 5 प्रश्न आपके जीवन की राह को साफ कर देंगे। अकेले बैठकर ये बातें सोच लें, जीवन खुद नई शुरुआत कर देगा।